नंबर 65 है। अब इनमें भी अगर हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो पता चलेगा कि वेस्ट यूपी में बनने वाले प्रोडक्ट्स का ट्रेड वॉल्यूम ज्यादा है। फॉर एग्जांपल आगरा के लेदर प्रोडक्ट, मुरादाबाद का ब्रास वर्क, आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, नोएडा के आयरन शीट मेटल वेयर्स, एल्यूमिनियम वेयर्स, वुड वर्क और ग्लास वेयर, गौतम बुद्ध नगर में सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, मोबाइल फोन, ऑटोमोबाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज और बीपीओ, फिरोजाबाद का ग्लास वर्क, मथुरा की पेट्रोलियम रिफाइनरी, मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, आगरा, मोदीनगर, गाजियाबाद और मेरठ की शॉप इंडस्ट्री, हाथरस की, सहारनपुर और बरेली की फर्नीचर इंडस्ट्री, कन्नौज की परफ्यूम इंडस्ट्री एक्सेट्रा। लेकिन वहीं अगर हम ईस्ट यूपी के इंडस्ट्रियल एरियाज को देखें तो यहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज लिमिटेड है और जो हैं भी वो काफी हद तक हैंडीक्राफ्ट और लोकल प्रोडक्ट तक सीमित हैं और ये प्रोडक्ट्स नेशनल और ग्लोबल एक्सपोर्ट्स के लिए अभी तक फीजिबल नहीं हो पाए हैं। फॉर एग्जांपल भदोई, मऊ, आजमगढ़ और बनारस के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, मिर्जापुर की कारपेट इंडस्ट्री, वाराणसी, भदोई, मिर्जापुर का फ्लोर क्लॉथ एक्सेट्रा। अब इन सारे कारणों को जानने के बाद अब एक बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर ईस्ट यूपी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ईस्ट यूपी को और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। 2023 में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को 32,92,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिसीव हुए। इसमें से 45% इन्वेस्टमेंट प्रपोजल सिर्फ वेस्ट यूपी को मिले और नोएडा की तीनों अथॉरिटीज ने मिलाकर अकेले 27% इन्वेस्टमेंट को अपने नाम किया। जबकि ईस्ट यूपी की बात करें तो वहां सिर्फ 29% इन्वेस्टमेंट मिली, जबकि 13% इन्वेस्टमेंट सेंट्रल यूपी में और 13% बुंदेलखंड रीजन को मिली। लेकिन 29% इन्वेस्टमेंट बैकवर्ड ईस्ट यूपी के लिए काफी नहीं है। तो ईस्ट यूपी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना एक डायरेक्ट तरीका हो सकता है उसके डेवलपमेंट को बूस्ट करने का। सेकंड, ईस्ट यूपी को एग्रीकल्चर के लिए अच्छे इरिगेशन सिस्टम की भी नीड है। इसलिए गवर्नमेंट ईस्ट यूपी में कुछ कैनाल प्रोजेक्ट्स या इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने पर फोकस कर सकती है ताकि यहाँ की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और फार्मर्स की इनकम को भी इंक्रीज किया जा सके। तीसरा, ईस्ट यूपी को अच्छी कनेक्टिविटी की जरूरत है। हालांकि यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया जा चुका है जो लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को कनेक्ट करता है। लेकिन ईस्ट यूपी को और भी एक्सप्रेसवेज की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जो आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर को कनेक्ट करेगा। इसी तरह गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे और गाजीपुर बलिया मांझी घाट एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है। इन प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द फिनिश करके कनेक्टिविटी को इंश्योर करना होगा क्योंकि एक्सप्रेसवेज यहाँ पर इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी फ्लरिश करेंगे। चौथा सॉल्यूशन, जैसा हमने डिस्कस किया कि ईस्ट यूपी में लोकल प्रोडक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होती है जबकि हैवी इंडस्ट्रीज वहां पर मिसिंग है। तो एक तरफ यहाँ पर हैवी इंडस्ट्रीज को सेटअप करना चाहिए तो वहीं दूसरी तरफ उन लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाना चाहिए जो ऑलरेडी ईस्ट यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान है। इसके लिए उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम का फायदा उठाया जा सकता है जिसके अंडर गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट के इंडिजिनस और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स को इंकरेज करती है। इस इंकरेजमेंट के साथ ही इन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट वर्दी भी बनाया जा सकता है जिससे अल्टीमेटली ईस्ट यूपी की इकोनॉमी को बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल मिर्जापुर की कारपेट की क्वालिटी काफी वेल नोन है लेकिन इस प्रोडक्ट को कभी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोशन नहीं मिला और ऐसे ही दूसरे प्रोडक्ट्स ईस्ट यूपी के अलग अलग जिलों में प्रेजेंट हैं जिनको अगर प्रमोट किया जाए तो वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट वर्दी बन सकते हैं। अगर लास्ट सॉल्यूशन की बात करूं दोस्तों तो ईस्ट यूपी के यूथ को चार्ज अपने हाथों में लेना होगा। पूरे यूपी में आज भी दोस्तों यूथ गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे ज्यादा भाग रहा है लेकिन अगर ईस्ट यूपी को डेवलपमेंट के चार्ट में ऊपर आना है तो यहाँ के यूथ को अल्टीमेटली अपने आप को अपस्किल करना होगा और साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप को भी ऑप्ट करना होगा क्योंकि ईस्ट यूपी के पास अभी कोई इकोनॉमिक या फिर आईटी क्लस्टर नहीं है तो वहां के यूथ को ही स्टेप अप करना पड़ेगा इस डिसएडवांटेज को नलिफाई करने के लिए। और जब इन सारे सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट किया जा सकेगा तो वेस्ट यूपी के साथ साथ ईस्ट यूपी भी यूपी के ग्रोथ इंजन का दूसरा पहलू बन सकता है और यूपी के $1 ट्रिलियन जीडीपी बनने के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभा सकता है। इस पूरे मुद्दे पे दोस्तों आपका क्या ओपिनियन, सुझाव, सजेशन